हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जिसमें आज आपको दूंगा मैं एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और मेरे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं आज लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। और पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इट वॉज हिम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसशेप दैट टुक प्लेस yesterday. Option number A, that took place. Option number B, for this mishap. Option number C, who was responsible. Option number D, it was him. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा it was him. Select the correct passive form. My mother makes cookies every Sunday. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हुआ वो एक तरह से हुआ आपका माई मदर एंड ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पे कुकीज़। तो यहाँ पे जो कुकीज़ है, देखिए मैक्स आ रहा है तो प्रेजेंट में बनेगा, तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर मेड आपका डी भी रॉन्ग हो गया। एंड तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे मेक बना या आर मेड बना वो बिल्कुल ठीक है। अब मेक होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन बनेगा। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, ठीक है। यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क डिडंट यू। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का आंसर है, ठीक है। तो डजेंट यू बिल्कुल गलत हो जाएगा, डजेंट यू बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला। तो डू यू हो जाए, ठीक है, मे बी हो सकता है। देखो डिड नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो नेवर निगेटिव वर्ड है तो डिडंट यू भी नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका नो इम्प्रूवमेंट गलत हो जाएगा। डजेंट यू जो होगा वो आपका क्या बनेगा? डजेंट यू जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसका यू है। तो यहाँ पे या तो डू यू होगा या डिड यू होगा, लेकिन प्रेजेंट जो फॉलो कर रहा है ना वो प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन बनेगा, डू यू। क्वेश्चन नंबर 4, द एंटोनिम ऑफ चीयरफुल। तो चीयरफुल का एंटोनिम मेरे को बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थी या लिबरल या मॉर्बिड या लवली। तो यहाँ पे जो चीयरफुल का एक तरह से जो एंटोनिम होगा ना वो एक तरह से आपका, ठीक है, मॉर्बिड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ और इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन योर न्यू वेंचर सेड द मदर टू हर सन, ठीक है। तो सेड द मदर, यानी कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस है, यानी कि सॉरी इनडायरेक्ट जो है ना वो पैसिव वॉइस मतलब मॉडल वर्ब का है। तो जब मॉडल वर्ब का है तो सैड टू और सेंटेंस आपका मॉडल वर्ब के साथ में ना असर्टिव सेंटेंस को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ना एक तरह से माँ जो है ना वो अपने बच्चे को सलाह देती है एडवाइस रूप से, ठीक है, ऑर्डर नहीं देगी। पहली बात यहाँ से ये हट जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट होगा, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, तो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेस्ट्रिक्टिव। देखो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा रेस्ट्रिक्टिव का, ऑप्शन नंबर ए रिपीट, ऑप्शन नंबर बी रिट्रिएट, ऑप्शन नंबर डी रिट्रियल या ऑप्शन नंबर सी रिवैम्प। तो देखो यहाँ पर जो 6 का जो राइट सिनोनिम बनेगा वो बनेगा आपका एक तरीके से रिवैम्प। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि उस सेंटेंस को मेरे को फाइंड करना है जो करेक्ट ऑर्डर में है। एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल्स, द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, देन आई केम टू ए स्टीप हिल। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि देन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस आपका ठीक, ये पहला ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद में आपको देन का इस्तेमाल करना है, यानी कि ए के साथ डी जाएगा, और यहाँ पे ए के साथ में जो आ रहा है ना वो डी तो आ रहा है इसमें, चलो ठीक है, बट यहाँ पर सी आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर सी, बी और सी आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना एंड वाला, ये मे भी लास्ट में शायद नहीं होगा,
लास्ट का सेंटेंस नहीं होगा, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका, ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8, डैश फुल एक्सप्लेनेशंस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न्स थिंग्स इन ए बेटर वे। तो एक्यूरेट, ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर सी ब्राइट, ऑप्शन नंबर डी ल्यूसिड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका एक्यूरेट। तो एक्यूरेट मतलब सही एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की लर्न्स थिंग्स इन ए बेटर वे। Very few books are read as much as Harry Potter by the children all over the world. Improve the underlined part. So much के साथ as आ जाएगा, no improvement, the most, as more as, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके साथ में क्या हुआ कि as more as, ठीक है। तो देखो जनरली वेरी फ्यू ना निगेटिव सेंटेंस में आता है और ये पॉजिटिव डिग्री बनती है। इसके साथ में प्लूरल नाउन आता है, आ रहे दिया हुआ, एज मच एज मतलब इतना अधिक पॉजिटिव डिग्री में ही आएगा। तो ये पार्ट भी आपका ठीक है और इस तरीके से पूरे सेंटेंस में नो एरर आ जाएगा, कोई एरर नहीं है। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म को फाइंड करना। दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज, दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ को देखो यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, सक्सेस इन लाइफ है। देखो ऑलवेज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इसको हटा दिया जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या है कि सक्सेस इन लाइफ इज़ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पैसिव फॉर्म बनाना है ना, तो यहाँ पे वर आ रहा है और यहाँ पे वाज आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि प्रेजेंट में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पिक द करेक्ट ऑर्डर दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। द अदर डे आई आस्क्ड यू द बेस्ट वे टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर, यू एडवाइज्ड मी टू टेक द ट्रेवल डेकर ट्रेन, न्यू लेट मी टेल व्हाट हैपेंड, आई टुक योर एडवाइस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ठीक है, तो उसमें मैं जाऊँगा आपके साथ में। तो ए ऑप्शन तो सभी में है, ए ऑप्शन तो सभी में है, यानी ये तो बनता है, ठीक है। अब सेंटेंस न्यू से शुरू नहीं होगा और यू से शुरू नहीं होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली ही ठीक है। तो इस तरह से आपका न्यू वाला जो होगा जनरली वो लास्ट सेंटेंस में भी होगा, ठीक है। और सी दोनों में आ रहा है, इनमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जब जैसे ही ये एलिमिनेट होंगे तो यहाँ पे फिर सेकंड सेंटेंस आपका सेकंड पॉइंट पे होगा, तो मे बी ना आपका ना राइट ऑप्शन ना ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सी भी कैंसिल हुआ। मुझे उम्मीद है ये बात भी समझ आ गई होगी। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिव, एक्टिव का एंटोनिम मुझे बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 में जाना है और ठीक है, हाँ। डॉर्मेंट, क्वाइट मतलब बिल्कुल, या डिस्क्वेसेंट या रेस्पॉन्सिव। तो जो एक्टिव है ना, तो इसका जो एंटोनिम होगा ना वो सी ऑप्शन बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो यहाँ पे द हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट्स इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हाईएस्ट माउंटेन रेंज, ऑप्शन नंबर सी द कोल्ड, ऑप्शन नंबर डी ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा प्रोटेक्ट्स, यानी कि इस वाले पार्ट में आपकी एरर है। क्यों है एरर? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्ट का इस्तेमाल होगा ना कि प्रोटेक्ट्स का। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हिमालयस प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्ट्स की जगह प्रोटेक्ट का यूज़ होगा। सेंटेंस नंबर 14, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई मेट ए ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव टू बी एन आर्टिस्ट, ठीक है। आई मेट ए ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी यानी कि मैं एक ठीक है बिलीव टू बी एन आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर ए नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी which I believe is, option number C who I believe is, option number D who I believe is to be,
क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 14 का सी हो जाएगा। बिलीव के बाद में इज़ का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। यहाँ से ना एक मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। एपियरिस्ट या चिरोपोडिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो 15 का यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आपको एम के बाद में ई का इस्तेमाल होगा, ना कि ए का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में से लिए गए हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को मेरे साथ रिवाइज़ करेंगे दोबारा से, और इन क्वेश्चंस को आप अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इनको एक बार अपनी नोटबुक में भी आप इनको रखें। इट वॉज हिम, पहला क्वेश्चन है, इट वॉज हिम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसशेप दैट टुक प्लेस येस्टरडे। तो यहाँ पर इट वॉज हिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट पैसिव फॉर्म। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, तो डिडंट यू है तो डू यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द एंटोनियम ऑफ चेयरफुल का ऑप्शन बनेगा सी, यानी कि एक तरह से हैप्पी का उदास। सेलेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच बताना है तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडवाइज्ड हो जाएगा मदर के साथ में। सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव का रिवैम्प हो जाएगा सेंटेंस नंबर 7। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ इन द करेक्ट ऑर्डर में है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 7 का एक तरह से बी ऑप्शन बनेगा, ए डी सी बी। सेंटेंस नंबर 8, एक्सप्लेनेशंस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स इन ए बेटर वे, तो यहाँ पर एक्यूरेट आपका ऑप्शन बनेगा। वेरी फ्यू बुक्स आर रीड एज मच एज हैरी पॉटर बाय द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि वेरी फ्यू इज़ अ नेगेटिव वर्ड है और अपने साथ पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है, और एज मच के साथ में एज का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म फिर से बनाना है तो दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज अचीव्ड बाय दोज हु वर्क हार्ड। ठीक है, पिक द करेक्ट ऑर्डर दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, 11 का एक तरीके से ए ऑप्शन बनेगा, ए बी डी सी। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिव, एक्टिव का कोई सेंट बनेगा। 12 का सी बनेगा, कोई सेंट बनेगा। ओके, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्टिव का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ना प्रोटेक्ट्स इंडिया ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में तो हु के साथ में आई बिलीव इज आ जाएगा। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो कॉस्मेटोलॉजी में एम की जगह ए की जगह ई का इस्तेमाल होगा। आई होप ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस में और नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।